नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे। दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं जो किन दो देशों को अलग करती हैं, वो आप कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स साइन अवर फ्यूचर ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज हम कराने वाले हैं आपको, जैसा कि बताया, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस देश को अलग करती है। एक तो हमारा पहला आज का प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, मैक मोहन रेखा किन देशों को अलग करती है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इसका मैक मोहन रेखा का ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक मोहन रेखा की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया एंड चीन। इंडिया एंड चीन ये दो देशों को आपस में अलग करती है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा, तो अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी भारत और पाक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, मेडिसिन रेखा आपस में किसको अलग करती है। मेडिसिन रेखा की अगर बात करें तो मेडिसिन रेखा किन दो राज्यों को अलग करती है, किन दो देशों को अलग करती है। तो करती है अमेरिका एंड कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, मेनरहीन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। मेनरहीन रेखा की बात करें तो ये फिनलैंड और रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैगीनॉट रेखा किन दो देशों को अलग करती है। अगर मैगीनॉट रेखा की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस एंड जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस एंड जर्मनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिडनबर्ग रेखा में अलग करती है। हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो अगर बात करते हैं हिडनबर्ग रेखा की तो हिडनबर्ग रेखा अलग करती है, किसको अलग करती है, जर्मनी और पोलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जर्मनी एंड पोलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑर्डरनेस रेखा किन दो देशों को अलग करती है। ऑर्डरनेस रेखा की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व जर्मनी पोलैंड इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्या हमारा, देखते हैं, डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है।
डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? अगर डूरंड रेखा की बात करें तो ये अलग करती है पाक एंड अफ़गानिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसका भी ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 38वीं समांतर रेखा आपस में अलग करती है। 38वीं समांतर रेखा आपस में किसको अलग करती है? कौन से वो दो देश हैं जिनको 38वीं समांतर रेखा आपस में अलग करती है? तो 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका एंड कनाडा, अमेरिका एंड कनाडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन लग रहे होंगे। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका रिवीजन जितने क्वेश्चन करवाए हमने उसका रिवीजन करवा देते हैं। तो भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? अभी हमने बताया कौन सी रेखा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मैक-मोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन, भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी मैक-मोहन रेखा। बात करें भारत और पाक को कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा। अब पढ़ते हैं आगे अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? तो अमेरिका और कनाडा की बात करें तो इसका हो जाता है आंसर मेडिसिन रेखा, मेडिसिन रेखा, मेडिसिन लाइन जो है वो इसको अलग करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है फिनलैंड और रूस को कौन सी रेखा अलग करती है? फिनलैंड और रूस को, अगर फिनलैंड और रूस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी मेनरहीन रेखा। कौन सी? मेनरहीन रेखा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेनरहीन रेखा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रांस और जर्मनी को कौन सी रेखा अलग करती है? फ्रांस और जर्मनी को कौन सी रेखा अलग करती है? अगर फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी मैगिनॉट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैगिनॉट। बढ़ते हैं अगले, देखते हैं आगे क्या है। और इसके पहले एक प्रश्न और बता देते हैं आपको। अगर बात करें 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा की, तो 24वीं समांतर रेखा किन देशों को अलग बात करती है? इसके अगर हम 24वीं समांतर रेखा के आंसर की बात करें, 24वीं समांतर रेखा के आंसर की बात करें तो इसका आंसर अपना क्या हो जाता है? 24वीं समांतर रेखा तो ये अलग करती है 24वीं समांतर रेखा किसको? भारत एंड
पाक। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाक को अलग करती है। चलिए दोस्तों, ये हमारे थे आज के प्रश्न और जानकारी देते हैं। अगर आपके हमारे चैनल पे हिंदी के लिए आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, जो कि हिंदी हमारे विल्सन सर पढ़ाते हैं। हिंदी बाई विल्सन वर्मा, जो कि हिंदी एक्सपर्ट हैं। हिंदी बाई विल्सन वर्मा, इनके द्वारा आप हमारे चैनल पे आएँ और सर्च कर सकते हैं हिंदी बाई विल्सन वर्मा, जो कि स्पेशल फॉर यूपी PSSC GD यूपी SSC एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है। और दोस्तों, हम बता दें आपको कि ये जो विल्सन वर्मा सर हैं, ये UPP 2018 के सिलेक्टेड हैं। आप हिंदी इनसे पढ़ के देखिए, बहुत ही जानदार हिंदी पढ़ाते हैं। और अगर आगे बढ़ें तो ये हमारे हो गए गुलशन सर। ये मैथ बाई सर्च कर सकते हैं, मैथ बाई गुलशन वर्मा। बहुत ही गजब की मैथ ये पढ़ाते हैं, मैथ बाई गुलशन वर्मा। दोस्तों, आप इनसे पढ़ के एक बार देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आज का जो सेशन है, आज के जो प्रश्न हैं अच्छे लगे हों तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सेशन को लाइक करना है। और अगर चैनल पे आप नए हैं, न्यू हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। क्या करना है? चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही शानदार रहे होंगे, गजब के रहे होंगे। ऐसे ही आपको डेली प्रश्न मिलेंगे। डेली 15 क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जो एग्ज़ाम में एकदम बिल्कुल आने वाले हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।